सरकारी मंच, सरकारी कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और उसी मंच पर एक हिस्ट्री शीटर। अलीगढ़ से सामने आई इस घटना ने सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक हिस्ट्री शीटर मंच तक कैसे पहुंच गया, बल्कि सवाल ये भी कि आखिर सरकारी कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल कितना मजबूत है। क्या मंच पर आने वाले लोगों की पहले से कोई जांच नहीं होती? क्या किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की, या फिर सब जानते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया गया? दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुजाहिद उर्फ गुड्डू मंच पर दिखाई दिया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद सतीश गौतम भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला तेजी से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियों में चर्चा का विषय बन गया। सवाल उठने लगे कि आखिर जिस मंच पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हों, वहां एक हिस्ट्री शीटर की मौजूदगी कैसे संभव हुई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सतीश गौतम ने साफ कहा कि उन्हें मंच पर मौजूद व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर जानकारी होती तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने दी जाती। सांसद ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए जांच के आदेश की बात कही और कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि आखिर मंच तक पहुंचने की अनुमति किसने दी। सांसद ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनिए आखिर क्या बोले भाजपा सांसद। मेरी बात सुनिए। जैसे ही उसने गर्दन करी माला में, मैंने माला से बाहर कर दिया। मैंने महाराज की मंच से कहा कोई भी अपराधी हो, किसी के साथ हो, अपराधी अपराधी है। मुझे बाद में संज्ञान में आया है कि उस पर 30 दर्जन मुकदमे ऐसे कैसे मंच पर चढ़ा, इसकी इंक्वायरी करवा रहा हूँ। इंक्वायरी करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये विधानसभा मेरी लोकसभा से अलग प्रोग्राम था। मैं अतिथि के रूप में वहां पर गया। ये विधानसभा छर्राम प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता। मैं मंत्री जी को वहां जाना था, इसलिए मैं गया। उसके बाद ये किस तरह से हुआ, कैसे चढ़ा, आपने मेरी वीडियो देखो। जैसे उसने माला में गर्दन करी है, मैंने बाहर कर दिया उसे। सतीश कुमार गौतम ने आगे ये भी कहा कि अगर जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी, आयोजक या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। और FIR की बात पर क्या कुछ बोले सांसद, वो भी सुनिए। पता लग जाएगी किसके साथ कौन है। क्या FIR कोई सरकारी प्रोग्राम की मंच पर कैसे पहुंचा, FIR कराने का काम सतीश गौतम करेगा। दरअसल सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक तय प्रोटोकॉल होता है। मंच पर कौन बैठेगा, किसे आमंत्रित किया जाएगा और किसे प्रवेश मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन की होती है। संवेदनशील कार्यक्रमों में पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। ऐसे में अगर किसी हिस्ट्री शीटर की मौजूदगी सामने आती है तो ये केवल एक व्यक्ति की मौजूदगी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी कार्यक्रम में विवादित व्यक्तियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठे हों। अलग अलग राज्यों में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बाद में जांच बिठाई गई और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया। यही वजह है कि अलीगढ़ की यह घटना भी अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रह गई, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा बन गई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल पहचान की चूक थी या फिर किस स्तर पर लापरवाही भी हुई है। अगर लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जांच के बाद सिर्फ कार्रवाई की घोषणा होगी या वास्तव में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे? और अगर FIR दर्ज होती है तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? फिलहाल सांसद सतीश गौतम ने साफ कर दिया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर हैं, क्योंकि वही तय करेंगी कि सरकारी मंच तक हिस्ट्री शीटर की पहुंच महज एक गलती थी या सिस्टम की बड़ी चूक। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच का इंतजार है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन कितनी सख्ती से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मंच सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की साख का भी प्रतीक होते हैं।